भारत के लड़कों का जो बचपन होता है ना, उसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन होती है। वो किसी न किसी लेवल पे क्रिकेट खेलते हैं। शुरुआत प्लास्टिक बॉल से होती है, फिर टेनिस बॉल, फिर जाके मिलती है ये वाली बॉल। लेकिन इस वाली बॉल तक आने से पहले ना बहुत कुछ होता है, और इस बहुत कुछ में ना एक और कॉमन चीज़ होती है, एक सपना, फंसा हुआ मैच जिताने का। ईमानदारी से बताइएगा, अगर आपने किसी भी लेवल पर क्रिकेट खेली है और अगर आप ये कहते हैं कि आपने कभी मैनिफेस्ट नहीं किया कि आखिरी ओवर में 30 रन मार के मैच जिता दूं, आखिरी के 4 ओवर में 60 बना दूं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका क्रिकेट प्रेम ना अधूरा रह गया। क्योंकि हम सब ने कभी न कभी ये सोचा होगा कि कोई एक ऐसा मैच होगा जो एकदम अपनी टीम हार मान चुकी होगी, फिर मैं जाऊंगा बॉल से, बैट से, कैसे भी फील्डिंग से वो मैच जिता दूंगा और हीरो बन जाऊंगा। कई लोग इसे सपने में देखते हैं, कई लोग मैनिफेस्ट करते हैं और कई लोग इसे जीते हैं। सपने देखने वाला आपके सामने बैठा है, लेकिन जिसने इस बात को मैनिफेस्ट किया ना, उसका नाम आशुतोष है। आशुतोष शर्मा एमपी से आते हैं, रतलाम से। कमाल की जर्नी रही है। बहुत कम उम्र में एकेडमी तक आ गए थे, लेकिन एकेडमी आने के बाद जीवन और मुश्किल होता है थोड़ा। आप कम उम्र में जब परिवार छोड़ देते हो, फिर तमाम तरह की बाहर रहने की अपनी चुनौतियां, आपको अपने कपड़े खुद से धोने पड़ते हैं, आपको खाना कई बार खुद से बनाना पड़ता है। अगर घर वालों की आर्थिक हालत नहीं बहुत मजबूत है तो कई बार आपको वो खाना कमाना भी पड़ता है। आशुतोष के जीवन में भी ये सब गुजरा। खाना कमाने के लिए उन्होंने अंपायरिंग करी। आप अगर क्रिकेट खेलते होगे कॉर्पोरेट लेवल पर भी, तो आपको पता होगा कि कई सारे एकेडमी के बच्चे हैं जो अंपायरिंग करते हैं, जिससे वो अपने खर्चे निकाल पाए। ये भी किया, सब कुछ किया, एमपी के लिए डेब्यू किया, बढ़िया गया। लेकिन फिर एक कोच आया। कोच का नाम आप जानते हैं, चंद्रकांत पंडित, अभी केकेआर के हेड कोच हैं। उस समय वो एमपी के कोच हुआ करते थे। किसी बात को लेकर आशुतोष से उनकी नाराजगी थी। उन्होंने आशुतोष को तकरीबन 2 साल, शायद 2 साल के आसपास, एक भी मैच नहीं खेलने दिया। आशुतोष टीम बस में बैठते थे, सबसे पीछे आते थे, ग्राउंड पे चले जाते थे, जिम किया, सो गए, खेलने का कोई मौका ही नहीं। लगातार फिर बैठे बैठे फिर बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए, एकदम डिप्रेशन की तरफ जाने लगे। उसके बाद फिर किसी तरह से समझ बूझ के सोचा कि चलो रेलवे ट्राई करते हैं। रेलवे आए, और जब रेलवे के लिए खेलना शुरू किया, ट्रायल्स दिए, तमाम तरह की चीज़ें हुई, तो उसके बाद फिर रेलवे वालों को लगा भाई क्या हीरा हाथ लग गया हमारे। और ये हीरा फिर पंजाब के लिए ट्रायल देने आया। पंजाब किंग्स के लिए ट्रायल दिया। पंजाब वाले आमतौर पे ट्रायल के बाद क्या कहते हैं कि भाई जाओ, हो गए, एक दिन निपटा, आप घर जाओ। आशुतोष को रोका गया। आशुतोष रुके। फिर पंजाब ने एक तरीके से मन बना लिया कि इनको अपने साथ जोड़ना है। संजय बांगड़ उस टाइम टीम के साथ जुड़े हुए, तो उनको बड़ा पसंद आया इनका अंदाज। फिर आई नीलामी में 20 लाख रुपए में आशुतोष बिके, पंजाब के हुए। लेकिन ये हुआ कि उस टाइम लोगों को लगा था ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ज़्यादा पैसे तो मिल नहीं पाए। फिर जब 20 लाख में बिक गए तो फिर इनकी कोच से बात हुई। कोच ने कहा भाई देख, 3-4 मैच जिता दे, उसके बाद तो सब मामला सेट हो जाएगा। ये जो बातचीत थी, ये इसका सोर्स मैं आपको बताऊं, क्रिक इन्फो में मैंने पढ़ा है कि ये बातचीत हुई थी इनके बीच। उसके बाद आशुतोष ने कमाल की पारियां खेली। आपने देखा होगा, नज़दीकी अंतर से पंजाब को जिताने से चूक गए पिछले आईपीएल में। लेकिन फिर आया आईपीएल 2025 और तारीख जो थी, सोमवार का दिन था, 24 मार्च की तारीख। सारे लोग मैच देख रहे थे। डीसीएल एसजी के मैच में कम ही इंटरेस्ट होता है, अगर कोई कलेश ना हो तो कलेश कुछ खास था नहीं। पंजाब, दिल्ली वाले अपना चेज कर रहे थे। 210 के आसपास स्कोर, 7 रन पे 3 विकेट गिर गए। पावर प्ले खत्म हुआ 50 पे 4। फिर 15 ओवर जब खत्म हुए तो आशुतोष शर्मा रन बॉल बनाकर खेल रहे थे, और जीत की जो प्रोबेबिलिटी थी आशुतोष की क्रीज पर आते वक्त, इम्पैक्ट सब आए थे, वो प्रोबेबिलिटी 2% थी। यानी क्रिकविन ने बताया कि 2% चांसेस थे वहां से कि दिल्ली मैच जीत जाएगी, 2%। और जैसा कि एक महान क्रिकेटर कहता है ना कि अगर 1% चांस भी है तो हम लड़ेंगे, वैसा ही कुछ किया आशुतोष खड़े रहे। बीच में विपराज निगम आए, और विपराज निगम का डेब्यू था, लेकिन उन्होंने लगने नहीं दिया कि डेब्यू है। 15 गेंदों पर 39 रन, जरूरी एक्सीलरेशन दिया, और उसके बाद आशुतोष शर्मा ने जो मारा, लखनऊ के बॉलर्स के पास कोई जवाब नहीं था। विकेट के पीछे ऋषभ पंत, क्या करूं भाई मैं, बुरा हाल। आशुतोष ने बहुत बुरी तरह से मारा, अपनी टीम को मैच जिताया। फिर कमाल का एक सेलिब्रेशन हम सबने देखा, और उस सेलिब्रेशन के बाद उन्होंने जब आए, वो प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने भी थे, क्योंकि भाई इतना बढ़िया प्रदर्शन रहा था उनका। उसके बाद उन्होंने ये अवार्ड
डेडिकेट किया शिखर धवन को, शिखर पाजी जिन्हें प्यार से शिखी पाजी कहते हैं हम सब, शिखर धवन को डेडिकेट किया और बताया किस तरीके से उनकी मदद करते हैं शिखर धवन, उनके मेंटोर हैं। मैच के बाद वीडियो कॉल पर शिखर धवन से बात भी की, उनका आशीर्वाद भी लिया और कुल मिला जुलाकर दिल्ली को जो सीजन की शुरुआत दिलाई, ये पूरा सोशल मीडिया इस वक्त भरा पड़ा है। उस दिल्ली के जो सह मालिक है पार्थ जिंदल, वो तो आप देखते हैं कितने एनर्जेटिक रहते हैं और एकदम भयंकर सेलिब्रेशन हुआ, ट्वीट पर ट्वीट आए, बहुत सारे लोगों ने तारीफ करी। कई लोगों ने उनकी इस पारी को 438 की चेज वाली पारी से भी जोड़ा, तो कई लोगों को विराट कोहली का वो चेज याद आया जब उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट जीत दिलाई थी भारत को, आखिरी की 18 गेंदों में बहुत सारे रन बना के दिए थे। आपको ये पारी कैसी लगी? इस पारी पर आप क्या सोचते हैं? और क्या आपको लगता है कि आशुतोष शर्मा जल्दी ही नीली जर्सी में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए ऐसे मैच फिनिश करते देखे जा सकते हैं? सारे अपने बयान, सारे जो कमेंट्स हैं कमेंट बॉक्स में दर्ज कराइएगा। मेरा नाम सूरज है, आप स्पोर्ट्स टापू देख रहे थे।